23 जुलाई 1906 यूपी के उन्नाव जिले के गांव बदरका में पंडित सीताराम तिवारी के घर जन्मे चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। गांव में अकाल पड़ने के कारण पूरा परिवार गांव छोड़कर मध्य प्रदेश चला गया और एमपी में ही चंद्रशेखर का बचपन बीता। क्रांतिकारियों के गढ़ बनारस में चंद्रशेखर किशोरावस्था में ही संस्कृत की पढ़ाई करने आ गए थे। पढ़ाई के दौरान ही वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे। निशानेबाजी में निपुण चंद्रशेखर का मन किशोरावस्था में ही सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया था। बात वर्ष 1921 की है, जब जलियांवाला बाग की घटना ने सभी को उद्वेलित कर दिया था। गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। क्रांतिकारियों के गढ़ बनारस में भी आवाज उठी। छात्रों का एक जत्था विदेशी कपड़ों की दुकान के बाहर धरना दे रहा था कि पुलिस पहुंच गई और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। 15 साल का एक बालक साथियों के सिर से खून निकलता देख आग बबूला हुआ और दरोगा पर पत्थर चला दिया। ये बालक कोई और नहीं, आजाद ही थे। पत्थर चलने के बाद आजाद पकड़े गए। उन्हें अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद, माँ का नाम धरती माँ, पिता का स्वतंत्रता और घर का पता जेल बताया। मजिस्ट्रेट ने उनके इस तेवर पर 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई थी। वर्तमान में शिवपुर में स्थित सेंट्रल जेल में आज भी वो जगह मौजूद है जहां चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़े मारने की सजा दी गई थी। जेलर आजाद की पीठ पर कोड़े बरसाता रहा और वो भारत माता की जयकार करते रहे। यही वजह थी कि पूरी काशी में बालक आजाद की बहादुरी के चर्चे थे। जब वो जेल से छूटे तो गेट पर मौजूद काशी वासियों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। जेल से आने के बाद बहादुरी के चर्चे पूरे वाराणसी में थे। इसके बाद ज्ञानवापी में हुई काशी वासियों की सभा में चंद्रशेखर तिवारी का नामकरण चंद्रशेखर आजाद किया गया। लहुराबीर इलाके में उनके नाम पर आजाद पार्क है, तो वाराणसी के सेंट्रल जेल के बाहर उनकी प्रतिमा और जेल के भीतर उस स्थान पर शिलापट्ट के साथ उनकी तस्वीर है जहां पर आजादी के खातिर उन्होंने कोड़े खाए थे। चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन लूटकांड को अंजाम दिया था। लाला हरदयाल की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह व उनके साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। तारीख थी 27 फरवरी, साल था 1931, जब इलाहाबाद में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद वो वहां से भाग निकले। अंग्रेजी सरकार के सिपाही लगातार चंद्रशेखर की खोज में रहे, लेकिन वो 10 साल तक उन्हें ढूंढ भी ना सके। तारीख थी 27 फरवरी, साल था 1931, जब इलाहाबाद में पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उनके पास सिर्फ एक गोली बची थी। आजाद ने कसम खा रखी थी कि वो कभी भी जिंदा अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आएंगे, इसीलिए उन्होंने खुद को गोली मार दी। जिस पार्क में उनका निधन हुआ था, आजादी के बाद इलाहाबाद के उस पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया। इतिहास गवाह है कि देश की धरती ने अनगिनत वीर सपूतों को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक हैं चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव और भगत सिंह के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। आजादी की हद तक जाना और बेखौफ अंदाज दिखाना, यही माँ भारती के सपूत चंद्रशेखर आजाद की पहचान रही है। चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी खासियत ये भी थी कि वो ना तो जुल्म करते थे और ना ही सहते थे, जिसके चलते वो आज भी हर भारतवासियों के दिलों में जिंदा है। चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर न्यूज़ प्लस उन्हें शत शत नमन करता है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।